दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लाइव से। और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने हर चैप्टर से 30 क्वेश्चंस लीस्ट एक एक वीडियो में कवर किए हैं। 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर के होंगे एमसीक्यू, बिकॉज ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या देखिए, आपके पास 20 मार्क्स के वन आंसर सिंगल आंसर होगा, या फिर 20 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन होगा, या एमसीक्यू होगा, या केस बेस होगा, एसेशन रीजन होगा, या कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स का एक होता है और एक नीचे सिंगल मार्क का होता है। अगर ये एमसीक्यू के वीडियोस को आप देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होगा? आप 1 मार्क के क्वेश्चंस को कवर कर सकेंगे, बहुत इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यू आउट ऑफ 80 मतलब ये होगा अराउंड 25% ऑफ योर रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर का 25% अगर स्कोर करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से हम लोगों ने लिया है और यहां पर एमसीक्यू के टॉपिक। एमसीक्यू में हम लोगों ने लिया है पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है? 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। assertion each partner carrying on business of the firm is principal as well as agent of the all the other partners of the firm। और इसका रीजन है there exists a relationship of mutual agency between all the partners। assertion भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए चेक करते हैं। पहला, both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion A। यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी आंसर्स में डेफिनेटली कुछ डिफरेंस होगा। both assertion reason are but reason R is not correct। यहां पर देखिए not correct लिखा है, यानी ये आंसर नहीं है। तीसरा, assertion is true but reason is R is false, ये भी गलत हुआ। और फोर्थ है assertion is false and reason is true। हमारा पहला आंसर है इसका both assertion and reason are true, correct explanation of assertion A। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सीबीएसई के एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है। अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50 तो ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म बी 50। बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो इसका भी क्या आंसर होगा? अल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं। बोथ assertion reason are true and reason R is the correct explanation of A। यहां देखने वाली बात है, वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें रूल 10 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट बिलो 100। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया 50, इसलिए आंसर ये सही है। और दूसरा है assertion A and reason R are true but reason is not the correct explanation of assertion। ये भी गलत है। assertion A is true but R is false। और चौथा होगा डेफिनेटली assertion A is false but R is true। हमारा आंसर ये पहला वाला, और ये देखते हैं तो ये करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 24 में आया हुआ क्वेश्चन। सीबीएसई 24 में आया हुआ क्वेश्चन है assertion A the maximum number of partners in a firm be 50। सेम क्वेश्चन लग रहा है, बट इसको देखते हैं। रीजन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। ना जी ना, कंपनीज एक्ट में फिक्स होता है, पार्टनरशिप एक्ट में फिक्स नहीं होता है। तो यहां पर रीजन गलत है, और रीजन गलत है तो बोथ assertion reason are true, reason R is correct explanation, ये रॉन्ग है। both assertion A and reason R are true but reason is not the correct explanation of A। यही आंसर होना चाहिए। assertion is true, reason false। और तीसरा है आपके लिए assertion A is false but reason is true। हमारा आंसर B होना चाहिए यहां। अच्छा, C है, reason false। रीजन भी फॉल्स है क्योंकि यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया हुआ है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion Batman, a partner in a firm
with 4 partner has advanced a loan of 50,000 to the firm for the last 6 months. पिछले 6 महीने मतलब अक्टूबर में लोन दिया है और ये बोल रहा है विदाउट एनी एग्रीमेंट है, विदाउट एनी एग्रीमेंट. किसने दिया? बैटमैन, अ पार्टनर इन अ फर्म विद 4 पार्टनर्स हैज एडवांस्ड अ लोन. फर्म को इसने 50,000 रुपए लोन दिया है और विदाउट एग्रीमेंट दिया. ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस. ओके, कोई दिक्कत नहीं. इसमें सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट एग्रीमेंट अगर किसी पार्टनर ने 50,000 का लोन दिया है तो इस पे 6% इंटरेस्ट अलाउड होगा और 6 महीने का ही इंटरेस्ट अलाउड होगा. 6 1 6 2 2 3 दिस. मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउएबल इज 1500. सो यहां पे दिया हुआ जो आंसर है वो 3,000 रुपए मानना गलत है. आगे बात करते हैं रीजन. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई. ये तो सही जा रहा है. तो इसका अल्टरनेटिव्स क्या है? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Both assertion and reason are true, but reason R is not the correct explanation of assertion. Assertion A is true, R is wrong, और इसके बाद होगा assertion A is false, but reason R is true. तो यहां पर हम बात कर लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए. तो both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation. Assertion सही है कि वो क्लेम कितना कर रहा है, that is different thing. बट इसको 3,000 नहीं मिलेंगे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. इसलिए पहला आंसर होगा. देखिए, गलती होने के चांसेस थे. हम बोल सकते थे असर्शन गलत है. असर्शन में वो डिमांड कर रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि वो असर्शन में वो यही मिलेगा, ये नहीं बोल रहा है. वो बोल रहा है डिमांड कर रहा है 3,000. ही क्लेम्स, वो क्लेम कर रहा है. क्लेम कर सकता है कितना भी, लेकिन कितना मिलेगा उसकी बात है. तो इस पूरे ऊपर वाले 50,000 का एक्सप्लेनेशन है कि वो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एएनसीआर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस यूज्ड 2 lakh belonging to the firm without the information to other partners and claims a profit of 35,000 by using made a profit of 35,000 by using the amount. Which decision should be taken by the firm to ratify this? इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कवर किया हुआ है, जिसमें एक पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट फर्म से पैसा उठा लेता है और प्रॉफिट सिक्योर करता है. तो वो लायबल है, प्रॉफिट भी वापस करेगा और वो अमाउंट भी वापस करेगा. देखते हैं अल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास. अल्टरनेटिव है ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख. भाई 35,000 भी देना पड़ेगा. ए इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000. नहीं, दोनों देना पड़ेगा. कौन सा ऑप्शन है? A is required to pay back 35,000 only equally to B and C. ये भी गलत है ना जी ना, ऐसा भी नहीं होगा. तो क्या होगा? A need to return 2,35,000 to the firm. This will be your answer और यही आंसर आपका करेक्ट है. यहां पे एक और बात बता दें कि वो पैसा तो वापस करेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने विड्रॉ की वो, और प्रॉफिट भी वापस करेगा. बट अगर लॉस सफर करता तो फर्म लॉस बेयर नहीं करेगी. एनीवे, यहां पर अगला क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू. अब 5 बातें होंगी. 5 में से क्या? प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल रेशियो गलत है, कमीशन मेकिंग एडिशनल सेल्स गलत है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट एडवांस बाय देम टू फर्म, यस ये अलाउड होगा. 6% आपको मालूम है. सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रास ये अलाउड नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी अलाउड नहीं होगा. ऑप्शंस क्या दे रहा है? कोड्स है 1 4 and 5. ये सही है बोल रहा है. कौन सा सही है ये पूछा है. 1 4 and 5 आर करेक्ट ना, ये आंसर गलत है. चलिए देखते हैं. 2 and 3 आर करेक्ट ना. इसके बाद देखते हैं ओनली 3. यस, ओनली 3. इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ मिलेगा, इसके अलावा बाकी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा. इसलिए आंसर आपका आएगा सी, ओनली 3. नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन बोलता है द पार्टनर्स डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज. देखिए, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनीज एक्ट में नहीं होता और किसी अदर एक्ट में नहीं होता. तो चेक करते हैं. अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट
कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी, नॉट ऑब्लिगेटरी। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रॉन्ग है। फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाली अमाउंट, ये वाली बात आएगी। देखिए जो पहले कॉमा के पहले दिया ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर हम बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सही है, लेकिन रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स, ये आंसर सही हो सकता है। तीसरा स्टाम्प्स एक्ट, स्टाम्प्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। स्टाम्प्स एक्ट में कितनी वैल्यू के स्टाम्प्स एप्लीकेबल होंगे वो होता है। तो यहां पर स्टाम्प्स एक्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, यहां स्टाम्प्स एक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी डेफिनेटली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, यहां पे यही आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, in the absence of partnership deed, a partner is entitled to an interest on the amount of additional capital advanced by him to the firm at the rate of, क्या बोल रहा है, in the absence of partnership deed, a partner is entitled to an interest on the amount additional capital advanced by him to the firm at the rate of। चलिए देखते हैं, entitled for 6% on their additional capital only when there is a profit। next, entitled for 10% on additional capital, entitled for 12% on additional capital। यह कैपिटल की बात कर रहा है जब एग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं मतलब ये आंसर होगा नॉट इंटाइटल्ड। सही है, आगे चलते हैं। सारा एंड तारा पार्टनर्स है, their capitals as on 1st April 23 were 6 lakh 4 lakh respectively। on 1st October 23 Tara withdrew 1 lakh for personal use। according to the partnership deed, interest on capital was allowed at the rate of 8%। यहां पर पहले से ही एग्रीमेंट है, यहां पर है कैपिटल तारा की है 4 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, तो 16,000 इसका हुआ, और फिर 3 लाख हो गई इसकी कैपिटल विड्रॉ करने के कारण, इसका 8% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो हो जा टोटल 12, आंसर इज 28। और इस तरीके से हमारा आंसर 28 आएगा। 28 आएगा तो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू तारास कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च विल बी 28,000। यही आंसर पहला वाला है। चेक करते हैं, यहां पर 28,000 का आंसर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास सीबीएसई 25 में आया हुआ क्वेश्चन। सीबीएसई 25 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, प्रभा व नंदिता एंड प्रभा पार्टनर्स इन अ फर्म। Nandita withdrew 3 lakh during the year for personal use। The partnership did provided for charging interest on drawings at the rate of 10% per annum। Interest on Nandita's drawings for the year ended 31st March will be। यहाँ पर बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि प्रभा नंदिता withdrew 3 lakh during the year। डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई है, तो ऑन एन एवरेज हाफ पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर चेक करते हैं अल्टरनेटिव्स में क्या दिया है, 9, 30, 18 और 15। लेट अस चेक इट, क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है 3 लाख रुपए का आपने ड्रॉ किया है, 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आपका 30,000, बट डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई है, तो इसका हाफ करेंगे एंड दैट विल बी 15,000। तो आंसर होना चाहिए ये। चेक करते हैं हम क्या है आंसर, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई 25 में आया हुआ क्वेश्चन। सीबीएसई 25 में आया क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। अनुज एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 5:4। अनुज यहां पर विड्रॉ कर रहा है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 23। इसने ड्रॉ किया है अप्रैल, ऑल्टरनेटिव मंथ मतलब अप्रैल में ड्रॉ किया, मई में नहीं, जून में ड्रॉ किया, जुलाई में नहीं, अगस्त में ड्रॉ किया, सितंबर में नहीं, एवरी अल्टरनेटिव मंथ इसने अमाउंट ड्रॉ किया, और हर अल्टरनेटिव मंथ में 20,000। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
November and December, then January, February and March. Check it. April, June, August, October, then December, then February. ये ड्राइंग्स है. अब डेविएशन 31 मार्च तक निकालते हैं तो ये 12 महीने निकलता है. ये 10, ये 8, 6, 4 and 2. सम कर लो इसका तो 12, 22 plus 8, 30, 30 plus 10, 40, 42. 42 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेंगे और रेट इज 6%. इट इज द इजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये 2 टाइम्स होता है, ये 21 टाइम्स होगा. 0000 200 इंटू 21 दैट इज 4200. और यही आंसर होना चाहिए आपका. चेक करते हैं हमारा आंसर में ऑप्शंस दिए हुए क्या क्या है. 8400, 1200, नेक्स्ट है आपका 4200 और अगला ऑप्शन आपके पास जो है वो 3600. तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए. इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है तो हमारे हिसाब से 4200 ही आंसर होना चाहिए एंड दैट इज द आंसर. नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम. तो यहां पर सीबीएसई 24 के सी सेट में आया हुआ है. निखिल शरत व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. Nikhil will due 6,000 on the first day of every quarter. For the year ended 31st March, interest on drawings is to be charged at the rate of 5%. Interest on Nikhil's drawings will be calculated for हर क्वार्टर के पहले दिन. मतलब अप्रैल में जून तो अप्रैल 1 को ड्रॉ किया. जुलाई अगस्त सितंबर तो जुलाई 1 को ड्रॉ किया. अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 अक्टूबर एंड जनवरी फरवरी मार्च 1 ऑफ जनवरी को ड्रॉ किया. तो हमको डेविएशन ऑफ मंथ्स निकालना पड़ता है. ऐसी केस में इसका इजीएस्ट फार्मूला जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, फर्स्ट ड्राइंग्स का डेविएशन निकालो. फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ और लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स. 12 plus 3 15 एंड 15/2 7.5 मंथ्स आने चाहिए इसका आंसर. तो 6 मंथ्स गलत है, 4.5 मंथ्स भी गलत है, 7.5 मंथ ये सही आंसर है और 3 मंथ्स. तो आंसर 7.5 मंथ्स है. और इसके आगे अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है ये है. कान्हा, रेशमा, निशा पार्टनर्स इन अ फर्म. निशा gave loan of 1 lakh to the firm at the rate of 10%. The accountant of the firm emphasized that interest on loan will be paid at the rate of 6% per annum. At what rate the interest on loan will be paid to Nisha? सबसे पहले ऊपर देखिए एग्रीमेंट है क्या. यहां पर बोल रहा है Nisha were in a firm. Nisha had given a loan of 1 lakh to the firm at the rate of 10%. यानी पहले से ही एग्रीमेंट है. तो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए 10% ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू. कहां क्रेडिट होगा? पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज रॉन्ग. पार्टनर्स करंट अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जब इंटरेस्ट ऑन लोन यानी उसने लोन प्रोवाइड किया इन अ कैपेसिटी ऑफ लेंडर, नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ पार्टनर. इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो यहां पर आंसर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट. इसके बाद नेक्स्ट सम है हमारे पास ए एंड बी या पार्टनर शेयरिंग. पार्टनर्स बी drew a fixed amount at the end of every quarter. Interest on drawing is charged at the rate of 15% per annum. At the end of the year, interest on these drawings amounted to rupees 9,000. Drawings of B were कितना drawings होना चाहिए? आपको पूछा है 24,000 per quarter, 40,000 per quarter. Next है 30,000 per quarter and 80,000 पर क्वार्टर. चलो चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा. सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया था फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. तो क्वार्टर के एंड में आएगा. फर्स्ट क्वार्टर के एंड में अगर कोई बंदा विड्रॉ करता है तो पहला डेविएशन 9, दूसरा डेविएशन 6, तीसरा डेविएशन 3, चौथा डेविएशन 0. इसका आप निकालोगे 9/12, 6/12, 3/12 एंड 0/12. तो इसका टोटल ये आ जाएगा. ये हो गया. अमाउंट ड्रॉ किया है उसने, अमाउंट ड्रॉ किया है एवरी क्वार्टर, वही निकाल
वही निकालना है। सो कोई एक्स अमाउंट ड्रॉ किया है, इनटू रेट फिक्स है 15% और आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 9000। इसको सॉल्व कर लो, 9000 इनटू 100 ऊपर चला। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये मैथ्स वाला प्रॉब्लम भी होगा। x इज इक्वल टू 9 6 15, 15 18, 18/12 को हम अगर उधर ले जाएंगे तो ये 9000 इंटू 12/18 हो जाएगा और 100/15 हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को जब साइड चेंज करेंगे तो इक्वेशन उल्टा हो जाता है। चलिए कट करके देख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 3 से, 3 4 12, 3 5 15, 5 1 5 20। अब इसको कट करके देख सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, 2 10 और 2 9 9 से कट करो 1000। नाउ मल्टीप्लाई करो, 1 4 4000 इंटू 10 इज इक्वल टू 40,000 पर क्वार्टर। डायरेक्ट आंसर आता है। बुक में आपका एनुअल आएगा, एनुअल को फिर 12 से डिवाइड करना पड़ता है। इस मेथड में डेविएशन ऑफ मंथ्स का टोटल कर लिए, डिवाइडेड बाय 12 कर लिए, रेट कर लिए, यहां पे अमाउंट रखोगे तो इंटरेस्ट आएगा और अगर इंटरेस्ट पुट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी। तो हमारा आंसर होना चाहिए 40,000 पर क्वार्टर। चलो चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो 40,000 पर क्वार्टर आंसर हमने कहा था और यह आंसर आपका 40,000 पर क्वार्टर है। नाउ हमारे पास ये जो हम वीडियोस लेके आए थे, ये आपके लिए कितने फायदे के हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के मेथड्स खोज रहे हैं, जिसमें हमको लगा कि एमसीक्यू सबसे बेस्ट है। हम अगले वीडियो में फिर 15 एमसीक्यूज लेके आएंगे। टिल देन बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।